दीपक जी, आपने विराट कोहली को लेकर जो एक और चर्चा चल रही है, क्या उस पर आपने मतलब आपके कानों तक वो खबर आई है, पता चला कुछ? क्या चीज? एक ये आ रहा है कि भाई जो पहले चला था ना कि रोहित वनडे में कैप्टन हो जाएंगे, फिर उससे पहले चलता था कि श्रेयस वनडे में कैप्टन, अब वो ये आ रहा है कि भाई विराट कोहली वापस आ जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में है? कि गौतम गंभीर की अगर छुट्टी हो गई तो विराट कोहली वापस आ जाएंगे। हालांकि आपको याद होगा जब वहां पर अभी अभी जब उन्होंने शतक मारा था शायद, और हर्षा भोगले जब उन्होंने सोशल मीडिया पर क्लियर भी किया कि मैंने पहले विराट से बात करी थी कि क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूं, तो उन्होंने पूछा था तो विराट कोहली ने बोला था कि हाँ भाई एक ही फॉर्मेट है और एक ही फॉर्मेट रहेगा। बट ये इस तरीके की जो खबर निकल कर आई है कि विराट कोहली जो है वो वापस आ जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, वैसी फैंस को क्या ये वैसी खबर तो नहीं है जैसे कुछ लोगों ने पिछले ऋषभ पंत को लिख दिया था, मतलब एकदम ऐसे कि फुल स्टॉप समथिंग, वैसा तो नहीं है यार? ऋषभ के लिए तो खैर हमने बड़ी बात रखी थी, हमने तो रखी थी उसके लिए, देखो रखी भी थी। और आई थिंक देखो वहां पे उस दिन भी वाली बात थी, ईशान और ऋषभ पंत तो चलो सेकंड विकेट कीपर है वॉटेवर, बट एक वही वाली चीज थी। बट लोगों ने जिस तरह मतलब एक लिख देना अपुरीच भगवान है, वो थोड़ा सा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मतलब चर्चा है, खबर है, रिपोर्टिंग है, करने वाले करते ही हैं भाई। 10 में से उनकी 9 या 8 जो भी जानकारियाँ सही जाती है, गलत भी जाती है, लेकिन बात पता है क्या हो जाता है, जब इस तरीके की चीज़ें को ना मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हो कि भाई बार बार बोलेंगे, लिखेंगे और ग्रुप बनाकर लिखेंगे ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब आज विराट कोहली वापस आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग चीज़ है, मतलब वो तो यार एक क्रिकेट देखता है, कॉमन और सेंस, ये 2 चीज़ मतलब साथ में मिला दो तो ये एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी हो जाती है। वो एक चीज है, आप कह सकते हो, कोई उठकर कल को कह सकता है कि विराट कोहली बन सकते हैं भाई वापस टेस्ट के कप्तान, वो ठीक है, लेकिन जब 8-10 लोग मिलकर एक ही बात कहने लगे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग या बड़ी बड़ी चीजें ऐसी होने लगी, तो फिर मुद्दा बनता है कि भाई आप लोग तो इतने सारे और इतने वजन के साथ कह रहे थे, क्यों सही नहीं हुआ? अब ऋषभ पंत पे लोगों ने अपनी वो लगा दी थी कि भाई वो मतलब पूरी दाव लगा दी थी कि यार ये तो ऋषभ पंत बाहर ही हो रहे हैं, ऋषभ पंत को खत्म करना था, अब नहीं हुए। क्या कोई आएगा जवाब देने? दीपक याद आएगा इवन जब मैं तो यार उस टाइम जब विराट की रिटायरमेंट नहीं हुई थी, पहले देखो विराट के अगेंस्ट भी काफी कुछ चीजें, और पता है क्या होता है, ये विराट को गाली खिलवाने वाले काम है। ये लोग कुछ नहीं करते अपना, बट विराट को गाली खिलवाते हैं। प्रॉब्लम ये है विराट को लेकर सबसे पहली चीज ऑस्ट्रेलिया के दौरान जब सीरीज थी क्या हुआ, ब्रॉडकास्टर्स की भी गलती। हम पर्थ का टेस्ट मैच जीते, ब्रॉडकास्टर ने विराट को चमका दिया पूरा। भाई वहां पर बुमराह का जो भी कह लो आप हरक्यूलियन एफर्ट था उस मैच को इंडिया के लिए वापस खड़ा करके जिताने में। उसके बाद हाँ विराट का भी 100 आया, बट उससे पहले यशस्वी और केएल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। आई थिंक 200 प्लस की पार्टनरशिप लग गई थी, मैच वहीं पर खत्म हो चुका था। विराट के लिहाज से तक कि दौरा बड़ा अच्छा हो गया था, हम इसलिए खुश थे। बट जब इंडिया की फील्डिंग आई, इंडिया जीत रही थी, तो आया कि विराट कैसे कप्तानी कर रहे हैं, ये सब वो सब हुआ। उसके बाद इंडिया हारने लगी, इंडिया जब बाद में हार भी रही थी तब विराट को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। लेकिन एक बात क्या आई कि गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में बोल दिया कि काश तेरे जैसा कप्तान मेरे पास होता। ये पहले चलवा दी बाहर, ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब माहौल बिगड़ा, क्योंकि इंडिया हार रही थी, अब काफी लोगों को गौतम गंभीर को भी प्रोटेक्ट करना था, सारी चीजें थी, तो एक खबर निकल कर आई कि ड्रेसिंग रूम में एक मिस्टर फिक्सिट है जो कह रहा है कि मुझे कप्तानी दे दो और मैं सब कुछ जो है इंडिया के टेस्ट क्रिकेट की कायाकल्प कर दूंगा। अभी भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कोई बात नहीं, रोहित की तो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग हो चुकी है, तब ये था ना कि यार विराट तो आगे बच ही जाएंगे थोड़ा सा। तो फिर वहां पर क्या हुआ, वो नेगेटिविटी विराट के अराउंड, तो भाई मेरा पॉइंट तो तब भी था, देखो विराट कोई बाबर आजम नहीं है कि कप्तानी ली, बेइज्जती, एक तरीके से जो भी चीजें हुई, विराट का भी पता है कैप्टनसी क्यों उन्होंने छोड़ी थी टेस्ट क्रिकेट की। और मैं उस टाइम ये था कि अगर विराट कोहली की तरफ से वाकई में ये है, क्योंकि इतना रिपोर्टिंग चल रही थी, ये है, मैंने कहा अगर यही है भाई, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई कि मेरे लिए थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी अगर ये सब मैटर निकल कर आ रहा है। और विराट कोहली भाई वो काम करेंगे यार मनोज भाई, पता ही क्या होता है, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, जो भी सिचुएशन है, हमें भी काम करते हो ही गया भाई इंडस्ट्री में कुछ टाइम। तो बात यह है कि आप समझते हो, एक तो पता है क्या है, आप हम भले यहाँ पर बैठे हैं या घर में बैठा हुआ आदमी भी समझ जाता है कि ये चीज़ें चल क्या रही है। जब निकल कर खबरें आती है ना कि विराट कोहली तो वापस मतलब बनना चाहते हैं कप्तान मिस्टर फिक्सिट, या फिर सरफराज रिपोर्टर बन गया है वो तो भाई टीम का, तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि ये फंसाया जा रहा है, ये मतलब जाल फंसाया गया है। दूसरी चीज़, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मतलब अखबार, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मतलब जो भी आप समझ लो, टीवी, ये क्लेम करते हैं उनके वहाँ से कि जी हमने तो जो ये चीज़ कही है ये सच ही है, और हम लोग तो भाई वहाँ पर उस माहौल में रहते हैं, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग तो भाई अंदर रहते हो 4 दीवारी में, हम मानते हैं हम अंदर है 4 दीवारी में। लेकिन फिर जब आप इस तरीके से क्लेम करते हो तो भाई आप फिर उस बात की पूरी पूरी जिम्मेदारी लो। हम भी समझते हैं भाई कि बड़ा मुश्किल होता है भाई खबरों को निकालना, और आप काम करते हो, 10 में से 8 खबरें गलत हो सकती है, बिल्कुल, कोई भगवान नहीं है
वहां पर कि जो आप अपनी मेहनत कर रहे हो, पर स्टिल फिर वो माहौल नहीं बनना चाहिए कि हम जो कहते हैं वो सच्चाई है, बाकी जो कहते हैं वो गलत है। यार कई गलत होती है चीजें, कई सही होती है। दूसरी चीज, जनता यार हम सबसे ज्यादा समझती है। आज विराट कोहली, लॉजिकली विराट कोहली जो आदमी है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा टेस्ट क्रिकेट में, आप देख लेना। और जिस दिन वो आ गया तो फिर वो वही कह लो कि वो दुनिया पलटने वाली ही बात हो जाएगी कि विराट कोहली कैसा आ गया। विराट कोहली वो आदमी है भाई, वो 1 मिनट में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाएगा। आज आप उसकी स्पिरिचुअलिटी तक का मजाक उड़ाते हैं यार, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे भाई। वो पूजा पाठ कर रहा है, अपने आप कर रहा है। आप कौन होते हो? आपकी औकात है क्या उसको सबक सिखाने की और उसको बताने की कि वो क्या करे? जितने उसकी शतक है ना, उतने तो आपने सावन नहीं देखे होंगे भाई जिंदगी में अपने। अब मैं क्या ही बोलूं मतलब ऐसे लोगों का यार, और या आप ही क्या बोलोगे या आप क्या बोलोगे? बात समझ में आती है चीजें यार। प्रॉब्लम ये हो रही है कि बीते कुछ टाइम में कुछ रिपोर्टिंग और कुछ हुआ है कि जो आपको फीड किया जा रहा है, मतलब देखो हाँ। अब इसमें ये होता है ना कि गलती उन रिपोर्टर्स की भी नहीं है, उनको काफी सही खबरें भी मिलती हैं, तो उनको लगता है कि इस खबर को भी उस तरीके से, बट वो आगे की खबर छोड़ देंगे ना, अगर बोलेंगे यार कि मैं नहीं करता। पर कई दफा गलती उन रिपोर्टरों की हो जाती है। बस धीरज भाई कंप्लीट कर दो। कई बार गलती उन रिपोर्टरों की हो जाती है। देखो रिपोर्टर का काम है कि अगर आपको कोई खबर मिलती है उसकी फैक्ट चेक भी करे ना, तभी तो उसकी जिम्मेदारी ले। कई बार एक ही तरीके की खबरें आपको सेम कई जगह दिखाई देती है, फिर आपका शक बनता है कि ये सही है कि गलत है। नहीं यार, कुछ चीजें देखो, एक होता है ना आपके दिमाग की भी, एक कहते हैं ना कि एक सोचने वाली चीज होती है। वो विराट कोहली है, शायद अफरीदी तो है नहीं ना, बेन स्टोक्स है, वही तो मैं भी ठीक कह है रहा हूं ना कि वो आ जाएगा, कर जाएगा। आईपीएल से पहले भी चला था जब रजत पाटीदार ने कप्तानी ली थी कि यार तो कप्तानी करेगा। तो यार देखो, कुछ चीजें अभी भी चला। मैं क्या जब होता है, रजत पाटीदार की छोटी सी इंजरी हुई आईपीएल को, मतलब अभी टाइम है बहुत। कुछ चीजें क्या होती है ना, मतलब मेरे को कोई खबर आई, अब मैं फॉर एग्जांपल उस पे मेरा दिमाग क्या दौड़ता है। अब ऐसा थोड़ा ना किसी ने मुझे बोला धीरज तेरा कान उड़ गया तो मैं बैठ गया लिखने। बात है ना धीरज भाई, आपको मैंने दी खबर, कान तो देख, मैं आपसे पूछूंगा ना फॉलोअप में, यार तूने चलाई नहीं चलाई, क्योंकि कल को आपने मेरे से फेवर्स ले रखे हैं। बात इवेंचुअली ये हो जाती है, इसलिए तो हम बुरे हैं ना, फेवर। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहां पर आपके फिर चीजें ऐसी जुड़ी होती हैं यार, देखो काफी कुछ चीजों में आपको क्लियर कट दिखता है, और फिर क्या होता है कि इंसान की फ्रस्ट्रेशन उसके अगले फॉलोअप में नजर आती है, वो फिर कहीं से बात कहीं ले आते हैं, तो वो चीजें मतलब जो है कि अननेसेसरी होती हैं। विराट कोहली के भाई देखो, साफ तौर पर हर्षा भोगले ने डायरेक्ट विराट कोहली से पूछा था, क्योंकि उस टाइम पर भी चल रही थी। उस टाइम पर भी आप याद करो जब विराट वनडे क्रिकेट में खेल रहे थे तो ये बात हो रही थी भाई कि टेस्ट क्रिकेट में विराट को वापस यार गिल अच्छा कर रहा है, उसको कर दे दो कप्तानी, क्यों गिल को बर्बाद करना है यार? कल को अगर नहीं होगा तो विराट के बाद क्या रोहित के पास भी चले जाओगे? नहीं, गलत है। फिर उसके बाद ईशांत शर्मा को ले आओगे, आज बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है ना, बुमराह सारे मैच नहीं खेल सकते, तो ईशांत शर्मा को बोलोगे, उमेश यादव लाइफ में आगे बढ़ना होता, पीछे आनी होता। नहीं तो पॉइंट ये है कि देखो जो हम बात कर रहे हैं उनसे ऑन रिकॉर्ड वनडे की सेंचुरी के बाद ही शायद हर्षा भोगले ने पूछा, और जानबूझ के उन्होंने ट्वीट भी किया था। किसी ने बोला यार कि आपने थोड़ा सा ना ऑफ गार्ड वहां पर विराट को कर दिया, टेस्ट वाली बात पूछ के, एक ही फॉर्मेट वाली। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले उनसे पूछा था कि क्या मैं ये चीज पूछ सकता हूं, तो विराट कोहली ने बोला भाई हाँ ऑब्वियसली मैं एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूं, और अब जो है मामला ना इसी तरीके से चलने वाला है, मुझे आप इसी फॉर्मेट में देखोगे 50 ओवर वाली क्रिकेट में ही, या उसके अलावा आईपीएल में। 21 मैच है वनडे के इस साल, विराट कोहली इन्हीं में आपको 5-7 दिखा देंगे तरीके से, और फिर पड़ जाएगी सबको। बस यही है भाई, हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब उनका विजन और मिशन जो है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर है, तो वो चीज़ बढ़िया तरीके से चले, और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की जो बात चल रही है ना, वहां पर भी इंडिया को बेहतर करना होगा, क्योंकि भले ही WTC के चांसेस हमारे चले गए हैं, बट टेस्ट टीम को यार वापस जो है अपने पैरों पर खड़ा भी होना होगा।